Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. बीएड का नया सब्जेक्ट है गांधी जी की न्यू तालीम। इसका एक टॉपिक है हाउ वर्क इज हेल्पफुल फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, कि आजीविका कमाने में कार्य का क्या महत्व है। आज मैं आपको इस टॉपिक पर लेक्चर दूंगी। ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि एक तो नया सब्जेक्ट है और आपको कहीं पर भी जो है इसके जो है नोट्स या इसके जो मटेरियल है वो आप बच्चों को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जब हम ये डिस्कस करते हैं आजीविका कमाने में कार्य का क्या महत्व है, तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज हुए हैं, एक तो कार्य और दूसरा आजीविका। तो कार्य का आजीविका में महत्व समझने से पहले हमें दो वर्ड की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि हम कार्य किसे कहते हैं और हम आजीविका किसे कहते हैं। देखिए, जब आप सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कार्य का। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के ही आप कोई ना कोई जो है गतिविधि में लग जाते हो। सबसे पहले आप अपने बेड से उठते हो, अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो तो मॉर्निंग वॉक करते हो, आके अपने लिए चाय बनाते हो मॉर्निंग टी, फिर आप नहाते हैं, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और उसे खाते हैं, फिर आप अपने कॉलेज चले जाते हैं, शाम को आके जो है आप टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, सो जाते हैं। इसी तरह से सब लोग अपने अपने कार्य के हिसाब से कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे इन सब गतिविधियों में या तो आपका दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है या फिर आपकी इंद्रियें इन्वॉल्व हो रही हैं, आपके हाथ पैर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कार्य आपका जो है फिजिकल वर्क भी होता है और मेंटल वर्क भी होता है। अगर आपके हाथ पैरों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि शारीरिक कार्य, और अगर आप दिमाग का काम ज्यादा कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं मानसिक कार्य। तो कार्य में दोनों तरह के ही कार्य आते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। जैसे कि किसान जो है अपने खेत में अपने शारीरिक कार्य करके पहले जो है बीज बोता है, फिर उसको पानी देता है, फिर उसकी इरिगेशन करता है, तो इतने सारे काम करता है। जब फसल बन जाती है तो उसे काटता है, तो ये उसका शारीरिक कार्य कहलाएगा। उसी तरह से आपकी मम्मी जो है किचन में आपके लिए खाना बना रही है, तो उनके हाथों का ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये उनका शारीरिक कार्य कहलाएगा। आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप दिमाग से ज्यादा काम कर रहे हो, तो ये आपका मानसिक कार्य कहलाएगा। उसी तरह से अगर कोई वकील आपका केस लड़ रहा है तो वो अपने दिमाग से लड़ता है केस को, तो इसलिए उसका कार्य मानसिक कार्य कहलाएगा। उसी तरह से डॉक्टर जब आपको दवाई देता है तो उनका दिमाग ज्यादा कार्य करता है, तो वो कार्य मानसिक कार्य कहलाएगा। तो कार्य चाहे आप शारीरिक काम कर रहे हो या फिर आप मानसिक काम कर रहे हो, दोनों ही कार्य आपके जो है कार्य कहलाते हैं। अब हम देखते हैं, कार्य का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारी जो गतिविधियां होती हैं उसमें हम अपने मस्तिष्क का, अपनी इंद्रियों का, हाथ पैरों का यूज करके कोई चीज करते हैं तो वो चीज आपके कार्य कहलाती है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। अब आती है आपकी आजीविका। आजीविका का मतलब होता है कि देखिए, इंसान को जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा कैसे कमाता है, तो पैसे के लिए अगर वो दूसरों के काम आए उस काम के लिए जो है अपने द्वारा कोई श्रम करता है। इट मीन्स अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो, लेबर कर रहे हो, ऐसी लेबर कर रहे हो जो दूसरों के लिए यूजफुल हो और उससे खुश होके दूसरा आपको पैसे देता है जिससे आपका घर का खर्चा चलता है, तो उसको हम बोलते हैं आजीविका या इंग्लिश में लाइवलीहुड। आप देखिए कि अगर आप जो है स्कूल से अपने घर गए, बस ने आपको सड़क पर उतार दिया, फिर आप रिक्शा वाले से कहते हैं कि भाई आप हमें घर पे ड्रॉप कर देना, तो रिक्शा वाला क्या है, अपने पैरों से चला के रिक्शा पे पहुंचता है। तो यहाँ पे रिक्शा वाला जो है क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है, और जब वो घर पे छोड़ देता है तो आप उसे पैसे दे देते हो, तो उसको उससे क्या होती है, धन मिलता है जिससे कि वो अपने घर का खर्चा चलाता है। उसी तरीके से आप देखिए, कोई भी शिल्पकार है तो वो बांस से या किसी और चीजों से सुंदर सुंदर चीजें बनाता है, फिर उन्हें बाजार में जाके बेच देता है, तो वो उन सुंदर सुंदर चीजों को बनाने के लिए लेबर कर रहा है और फिर जो धन मिलता है उससे अपनी आजीविका चलाता है।
उसी तरह से किसान खेत में जो है फसल बोता है, जब फसल को पक जाती है तो उसे बेच के जो है उसे पैसे मिलते हैं। तो ये सब क्या हुआ है, ये उनकी आजीविका हुई। रिक्शा वाला रिक्शा चला के, शिल्पकार जो है अपनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें बना के, किसान खेती करके जो है अपनी आजीविका कमा रहे हैं। अब ये जो श्रम करते हैं, इस श्रम में देखिए दो चीजें होती हैं, एक आर्थिक मूल्य होता है और एक सामाजिक मूल्य होता है। इकोनॉमिक वैल्यू और सोशल वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपको वो श्रम करने से है दूसरों से पैसा मिलता है। और सोशल वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपके श्रम से दूसरे को जो है दूसरे की जरूरतें पूरी होती है। जैसे आपने रिक्शा करी, तो रिक्शा वाले को रिक्शा चलाने से आपसे पैसा मिलेगा और आपकी क्या जरूरत पूरी हुई कि आप सड़क से अपने घर तक आराम से पहुंच जाओगे। उसी तरीके से अगर किसान जो है फसल उगा रहा है, तो किसान को फसल बेचने से क्या हुआ, पैसा मिला, तो ये उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। और उसने जो अनाज बेचा उससे हम जो है खाना खाते हैं, हमारी भूख शांत होती है, तो उससे हमें फायदा हुआ, तो ये हमारी सोशल वैल्यू है। तो आजीविका के लिए जो श्रम किया जाता है उसमें दोनों तरह की वैल्यू होती है, सोशल वैल्यू भी होती है और हमारी आर्थिक वैल्यू भी होती है। अब हम देखेंगे कि अब आपको दोनों वर्ड क्लियर हो गए, कार्य भी और आजीविका भी। अगर आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि आजीविका के बारे में बताओ या आप कार्य का मीनिंग बताओ, तो अब आप इससे बहुत आराम से बता सकते हैं। अब हम देखेंगे आजीविका कमाने में कार्य का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले है कि ये आपको जो है एक्सपोजर देता है। एक्सपोजर का क्या मतलब होता है कि आजीविका कमाने के लिए आपको कोई काम बहुत अच्छा करना आना चाहिए, और जब आप काम करते हो तभी आपको जो है अलग अलग तरीके का एक्सपोजर मिलता है। जब बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि मेरा किस में इंटरेस्ट है या मैं कौन से काम को अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। देखिए, आप देखते होंगे, आप लोग भी कंफ्यूज रहते हैं 12th के बाद कि आपको जो है होटल मैनेजमेंट करना है या टीचर बनना है या आपको एडवोकेट बनना है। आपको कंफ्यूजन ही रहता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि मैं कौन से कार्य में निपुण हूँ। इसी तरह से जब बंदे आजीविका कमाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है मुझे खेती का काम ज्यादा अच्छा आता है या मैं मूर्तियां ज्यादा बना सकता हूँ या मैं फर्नीचर ज्यादा बना सकता हूँ। तो लेकिन जब आप कार्य करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बनाने का काम करा, लेकिन आपको लगा नहीं ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरे काम में इतनी सुंदरता नहीं आ पाती है जो मैं फर्नीचर बनाते हूँ, तो उस काम को छोड़ के फिर जो है आप शिल्पकार बन जाते हो। आप शिल्पकार का काम शुरू करते हो तो आप देखते हो कि आप बांस से और किसी वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना पा रहे हो। तो ये क्या हुआ, आपको एक्सपोजर हुआ, और ये किसकी वजह से हुआ, कार्य की वजह से, कि आप अलग अलग कार्य कर रहे थे तो उससे आपको पता चला कि आप कौन से कार्य में निपुण हो सकते हो और किससे आप अपनी आजीविका कमा सकते हो। नेक्स्ट है स्वावलंबन या सेल्फ सपोर्ट। देखिए, अगर आप जो है पढ़ाई के बाद अपनी मम्मी पापा से पैसे नहीं लेना चाहते, तो आप छोटे छोटे काम करके भी जो है थोड़ा पैसा कमा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आप अपना खर्चा जो है, खुद का खर्चा जो है खुद चला सकते हो। जैसे अगर आपको बहुत सुंदर मूर्तियां बनानी आती है, तो आप काम करके उन मूर्तियों को बनाओगे, उन मूर्तियों से बेच के आपको जो है कुछ मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ाई दूसरे को समझाना अच्छा आता है, तो आप जो है थोड़ी सी ट्यूशन पकड़ लेते हैं। तो जब आप ट्यूशन का काम करते हैं तो उससे आपको पैसे मिलने लगते हैं, तो वो भी आजीविका बनने में आपको हेल्प करता है। तो इससे आप सेल्फ सपोर्ट या स्वावलंबन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि आप अपने घर का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा खुद चला सकते हैं। आपको किसी से जो है पैसे मांगने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपकी कोई ना कोई आजीविका है, तो आप इस समाज में एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सकते हो। अब जैसे रिक्शा वाला है, वो रिक्शा चला के अपना पेट पालता है। किसान खेती करके जो है पेट पालता है। लोहार लोहे की चीजें बना के जो है अपने पेट पालता है। वो कोई डकैती नहीं डाल रहे हैं, वो कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल आत्मनिर्भर है और समाज में इज्जत से अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो कार्य करने से आपको आजीविका कमाने में आसानी होती है, जिससे कि आप आत्मनिर्भर बनते हो। नेक्स्ट है कि काम करने से जब आप आजीविका कमाते हो तो उस आजीविका में क्या होता है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही वैज्ञानिक या साइंटिफिक एटीट्यूड बनता है। देखिए, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है कि आप हर चीज को जो है
उसके प्रो एंड कॉन्स देखते हैं कि उसका क्या कॉज है और उस कॉज का क्या इफेक्ट हुआ है। जबकि जो आपका मिथ बेस्ड रिलीफ होता है उस पर आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हो, लेकिन जब आप काम करते हो तो आपका दृष्टिकोण जो है सुनी सुनाई बातों पे करने वाला नहीं होता बल्कि वैज्ञानिक बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग बाग जो है अंधविश्वास में वर्क करते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अब हम कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है तो वो देखता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो भी वो उस गली से गुजरता है और अपना काम कर लेता है, अपनी आजीविका के लिए जा रहा होता है तो उस आजीविका से पैसे भी कमाते हैं। तो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि बिल्ली से रास्ता काटने से मेरी आजीविका पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से उसका दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक बनने लगता है। नेक्स्ट है रचनात्मकता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। देखिए, काम करने से आप में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आती है। और अगर आप घर पे सुस्त बैठे रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, ना तो आप आजीविका कमाने के काबिल होंगे, ना ही आप में कोई क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि आपका दिमाग सोचने के काबिल ही नहीं बनेगा। जब आप अलग अलग तरह के काम करते हैं तो आपको नए नए विचार आते हैं, और उन नए नए विचारों से जब आप अपनी आजीविका कमाते हो तो आपको जो है एक बहुत ही अच्छे से जो है धन कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शा वाला है, वो जो है आपको लेके जा रहा है। लोग बाग कहते हैं भाई हमें तो आपकी रिक्शा में बैठने पे जो है बहुत ज्यादा धूप लगती है, तो उसे लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर एक शेड डाल दूं तो उनको कोई भी धूप नहीं लगेगी, तो वो अपनी रिक्शा के ऊपर शेड बना देता है। तो ये उसकी क्या क्रिएटिविटी तो है कि उसने अपने कस्टमर के लिए शेड बनवा दिया जिससे कि उन्हें धूप नहीं लगती है, वो उसकी रिक्शा में बैठने ही पसंद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारे को बहुत लंबा डिस्टेंस को कवर करनी है आपकी रिक्शा पे, हम तो बोर हो गए, भले ही उन्हें धूप नहीं लग रही क्योंकि शेड है, तो वो एक हल्का सा जो है टेप रिकॉर्डर लगा देता है जिससे कि म्यूजिक चलता रहता है। तो आप रिक्शा में जा भी रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो, तो आपको जो है थोड़ा उस रिक्शा से अच्छा लगता है। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये आपकी रिक्शा वाले की रचनात्मकता थी कि उसने अपनी आजीविका को और कैसे अच्छा बनाया। उसी तरह से आप देखिए, अगर कोई टिफिन सिस्टम का काम करता है कि खाना बना के जो है वो बच्चों को देता है, अगर वो रोजाना एक जैसे ही खाना बनाएगा तो बच्चे जो है उसके खाने से बोर हो जाएंगे। तो इसलिए वो हर दिन का अलग अलग मेन्यू बना के देता है, और वो उसमें सिर्फ ये नहीं कि नॉर्थ इंडियन डिश ही डालता है, कभी उसमें गुजराती डिश भी डालता है, राजस्थानी डिश भी डालता है। तो बच्चों को लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, हमें जो है बैठे बैठे गुजराती खाने का भी टेस्ट मिलता है, हमें राजस्थानी खाने का भी टेस्ट मिलता है, पंजाब के खाने का भी टेस्ट मिलता है। तो जो टिफिन सर्विस चला रहा है उसकी ये क्रिएटिविटी तो है कि वो किस तरीके से कर रहा है। तो इस तरह से काम करने से क्रिएटिविटी आती है और जिससे आपकी आजीविका और अच्छे से चलती है। नेक्स्ट है कि कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो गांव में खुलती है, जिसको लगाने के लिए हमें कम धन की जरूरत पड़ती है और हम अपने घर वालों की लेबर से ही उसको अच्छे से चला देते हैं। जैसे कि आप जो है हस्तशिल्प का काम करते हैं, या फिर जो है आप फूल उगाने का काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी जो है कॉटेज इंडस्ट्री होती है। जब आप काम करते हैं तो अगर आप काम कर रहे हैं तो दूसरा भी आपको देख के काम करेगा और तीसरा भी करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम ये बंदा जो है हमारा फ्रेंड जो है शिल्पकारी करके बहुत सारा धन कमाता है। तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी, आप भी शिल्पकारी के काम में लग जाओगे, आपको देख के तीसरा और लग जाएगा। तो इस तरीके से सब लोग उस काम में पारंगत होने लगते हैं। इससे कॉटेज इंडस्ट्री का विकास होता है और गांव से बेरोजगारी बिल्कुल हट जाती है। लास्ट है आपका कि कॉमर्स और ट्रेड का डेवलपमेंट होता है। देखिए, कॉमर्स और ट्रेड क्या होता है, चीजों को खरीदना और चीजों को बेचना। अगर आप काम करते हैं, अगर आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, खाली बैठे रहेंगे, तो आपको कभी जो है व्यापार करना आएगा ही नहीं। जब आप जाते हैं अपनी कोई छोटी सी गांव में दुकान खोलते हैं, परचून की खोलते हैं या किसी भी चीज बेकरी की खोलते हैं, हलवाई की खोलते हैं, तो आपको फिर धीरे धीरे जो है मिठाई की दुकान खोली तो आपको अच्छे से मिठाई बनाना भी आ जाता है, आपको लोगों से प्यार से बात करके उन्हें बेचना भी आ जाता है। तो इस तरीके से जो है व्यापार का भी बहुत ज्यादा विकास होता है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में देखा कि अगर हमसे कोई पूछता है कार्य का मीनिंग तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, वो आपसे आजीविका का मीनिंग पूछते हैं तो वो भी आप समझा सकते हैं।
अब इस कार्य से हमें आजीविका कमाने में क्या हेल्प मिलती है वो भी 1 बाय 1 हमने सारे पॉइंट कवर किए। तो आई थिंक कि आपको इस मेरे वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं प्लीज़ आप उन्हें शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी मेरे लेक्चर से बेनिफिट हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।